हेलो दोस्तों, वेलकम टू कूल एंड क्रेजी टेक। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कुछ सैमसंग M31 और 31S के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, जो इसमें कुछ न्यूज़ है जो आपको जाननी चाहिए। ऐसी जानकारियाँ दूंगा आपको। तो चलिए देरी ना करते हुए आपको सीधे दिखाते हैं कि क्या क्या इसमें नया है और क्या कुछ आपको जानना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, पहला ऑप्शन आप अगर टैप करके रहते हैं किसी को भी, तो आपको ऊपर में ऑप्शन मिलता है ऐप इन्फो। आपको सीधा सेटिंग में जाने की और ज़रूरत नहीं है। आपको ऐप इन्फो का, उसको डिसेबल का या फिर अनइंस्टॉल का, ओपन का ऑप्शन देता है। ये मैंने यूट्यूब को करके दिखाया, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट दिखता है। आप चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऊपर में डिसेबल का ऑप्शन है, या फिर अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये सब है। आप चाहें तो ऐप के डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं बिना ऐप को ओपन किया या सेटिंग किया। ये दूसरा में टिप्स एंड ट्रिक्स। यहाँ पे वॉलपेपर, थीम्स, वॉलपेपर को ओपन किया। यहाँ से आप सीधे ही जाके फिंगर के यूज़ से अब डायरेक्ट ही आप अपने वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं गैलरी से, या फिर आप जाके यहाँ से सेटिंग्स देख सकते हैं वॉलपेपर की, जो आपको सामने आ रही है वो वॉलपेपर सर्विसेज में। सेकंड ऑप्शन पे आते हैं, ये विजिट में। यहाँ से आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इस क्लॉक को ऐड किया और ऐड करके सीधे आप होम स्क्रीन पे ले आके आप कहीं पे भी रख सकते हैं। तो ये एक और टिप्स एंड ट्रिक्स। मैंने अलार्म सेट करने के लिए आप वापस से जा सकते हैं क्लिक करने से। चलिए और कुछ नई चीज़ देखते हैं। यह है गैलरी थीम, जो कि गैलेक्सी का थीम का है, M31 सैमसंग का। और ये देखिए दूसरा जो सबसे लास्ट में होम स्क्रीन सेटिंग पे आया। यहाँ पे आप होम स्क्रीन का लेआउट चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे है, आप ऐप को ओपन करना चाहते हैं या सिर्फ होम ओनली करना चाहते हैं। अगर आप होम स्क्रीन ओनली करेंगे तो फिर ये जो ऐप ड्रॉयर खुलता है ना, ये ओपन नहीं होगा। तो ये रही कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स। ये है लेआउट। आप इसके जो आइकन्स है वो कितना इंटू कितना, यानी 4x5, 5x6, तो उसमें जितने ज़्यादा ऐप आप चाहते हैं उतने मल्टीप्लाई में आप रखिए। नॉर्मली आप 5x4 में या फिर 5:6 भी आप रख सकते हैं, कि आपको कैसे आइकन्स चाहिए, कितने आइकन्स चाहिए होम स्क्रीन में। ये कुछ और देखिए, यह है डिस्कवर। आपको चाहिए तो आप इसे ऑन रख सकते हैं, अगर नहीं चाहिए तो आप इसे ऑफ भी रख सकते हैं। उसके नीचे देखिए ऐप्स बटन के ऑप्शन है। तो आप ऐप्स को ओपन करने के लिए बटन आपको चाहिए तो उसे ऑन कर सकते हैं, उसको छोड़ के नहीं चाहिए तो नहीं कर सकते हैं। ये ऐप्स स्क्रीन ऑनली कर दिया तो देखिए क्या होगा कि इसमें आपके ऐप नहीं खुलेंगे। मैंने फिर से वापस से कर दिया ताकि ऐप ड्रॉयर काम में आए। तो ये रहा आपका ऐप ड्रॉयर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ नहीं की ओर। तो ये लीजिए, फिर से मैं ऐप सेटिंग में जाऊंगा और ये आते हैं। चलिए नीचे की ओर, और नीचे की ओर आपको कुछ दिख रहा है। ऐप आइकन, बैच का ऑप्शन है, ऐप्स बटन है, और यहाँ पे होम स्क्रीन लेआउट भी है। तो आपको मैं ऐप आइकन में ले जाता हूँ। वहाँ पे देखिए, आप चाहिए आपके जो नोटिफिकेशन बार है ऊपर में, तो वहाँ पे आपको ऐप के आइकन देखने हैं या फिर सिर्फ नंबर्स देखने हैं। तो वो जो आपको शो करता है ना, वो सिर्फ डॉट में दिखेगा या फिर नंबर्स में दिखेगा कि आपको कितने नोटिफिकेशन आए हैं नॉर्मली स्क्रीन में, नोटिफिकेशन बार में। तो चलिए ये जानकारी आपको दे दिया। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अगला हमारा टिप्स एंड ट्रिक्स है, वो ये है कि आपका ऐप्स बटन, अगर आप इसे ऑन रखते हैं तो ऐप ड्रॉयर खोलने का वो बटन जो दिखता है जिससे ऐप ड्रॉयर करना है, वो आपको नहीं आएगा। वो सीधे आप स्वाइप अप करेंगे तो काम करेगा। तो मेरे हिसाब से आप इसे बंद ही रखें, क्योंकि स्वाइप अप से भी ऐप ड्रॉयर ऑन हो जाता है। तो चलिए आप देख ले, आपको जैसा ठीक रखे। मैं फ़िलहाल के लिए ऑन रखा हूँ। ये देखिए लॉक है होम स्क्रीन लेआउट। अगर आप इसे लॉक कर देते हैं तो आपके होम स्क्रीन पे जितने भी ऐप्स हैं वो आप मूव नहीं कर पाएंगे, सिर्फ वही ओपन रहेगा। तो मैंने उसे ओपन कर दिया। जो करना है आप अपने हिसाब से देख ले। और ये तीसरा है ऐप्स जो आप इंस्टॉल करेंगे वो सीधे ही आपके होम स्क्रीन में आ जाएगा, यहाँ पे या फिर साइड में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है स्वाइप डाउन फॉर नोटिफिकेशन पैनल, और ये नीचे कुछ और है। मैं हाइड ऐप्स आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे ही जिस पे क्लिक करेंगे वो हाइड हो जाएगा, उसको आपको सेव कर लेना होगा। तो मुझे फ़िलहाल कुछ हाइड नहीं करना है, तो मैं वापस से हटा दिया। चलिए आगे आपको नोटिफिकेशन पैनल के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं। यहाँ सर्च का ऑप्शन है, पावर ऑफ का है, सेटिंग्स का है, और 3 डॉट ऑप्शन है। 3 डॉट ऑप्शन में आ गया मैं क्विक लेआउट में। तो ये क्विक पैनल लेआउट है। यहाँ पे देखिए शो ब्राइटनेस ऑन टॉप। तो इस पे क्या है कि टॉप में आपको ब्राइटनेस दिखेगा। और एक और है, उसमें क्या है, जो नीचे डबल स्वाइप कीजिएगा आप वापस से तो वहाँ दिखेगा। तो मैं उसको नोटिफिकेशन ऑन टॉप रख देता हूँ। यहाँ पे सेकंड देखिए कि ये सिम इन्फो का भी ऑप्शन है, तो वहाँ पे सिम आपको दिखेगा। और ये देखिए और एक ऑप्शन है शो मीडिया मीडिया। और ये फिर से वापस से 3 डॉट में मैं दिखाता हूँ। स्टेटस बार आप क्या चाहते हैं, वहाँ पे कितने ऐप को चाहते हैं आप। नॉर्मली मैं इसे तीन तीन ऐप की सेटिंग में रखता हूँ, तो ये 3 ऐप्स के ऊपर में आइकन दिखते हैं।
आप इसे चाहें तो नंबर्स दिखा सकते हैं, तो जितने ऐप के नोटिफिकेशन आए रहेंगे उतने आपको नोटिफिकेशंस दिखेंगे। ये 3 है, तो देखिए जैसा कि दिख रहा है ऊपर में ऐसे है। और आप अगर ऑल रखते हैं तो जितने भी सारे नोटिफिकेशन आएंगे उतने सारे ऐप के आइकन्स वहाँ रहेंगे। मैं नॉर्मली इसे 3 ऐप्स में रखता हूँ, तो आप भी चाहें तो 3 ऐप्स में रख सकते हैं। बाकी आपको जो सही लगे आप उसे कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अगले अपने टिप्स एंड ट्रिक्स की ओर। तो ये कुछ हमारा है, फिर से नोटिफिकेशन बार में मैं आ गया और वहाँ पे फोकस का एक ऑप्शन है। फोकस में जब जाइएगा तो फिर यहाँ पे है कि आप या तो चाह सकते हैं वर्क टाइम में, तो वर्क टाइम कीजिएगा। तो इसमें जैसे ही आप एक्टिव कीजिएगा तो उसके साथ साथ ही आपके जो ऐप है वो ओपन नहीं होंगे, क्योंकि वर्क टाइम में नॉर्मली आपको ये सब काम करने नहीं देगा, क्योंकि आपने फोकस किया है तो आपको फोकस करना है। तो आप कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा आपको, और सिर्फ कॉल और मैसेजिंग ही काम करेगा, उसको छोड़ के ना यूट्यूब ना गैलरी कुछ भी ओपन नहीं हो। तो आप इसे हटा दें। मेरे हिसाब से आप जब काम करते रहें तो आप फोकस के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी आप पढ़ाई कर रहे हो या ऑफिस वर्क कर रहे हैं, आप कुछ मीटिंग में हैं, तो आप इसे ऑन कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉल्बी एटमॉस के बारे में बताते हैं। तो इसमें होता क्या है कि आप नॉर्मली गाना सुनते हैं तो इसकी साउंड इफ़ेक्ट के लिए आपको बेहतर क्वालिटी के लिए आप इसे एक्टिव कर सकते हैं। तो ईयरफोन में जब आप सुनेंगे तो आपको एक अलग ही फील मिलेगी डॉल्बी एटमॉस की। तो ये हो गई। और अगले फिर से बढ़ते हैं। तो अगला हमारा है साउंड एंड वाइब्रेशन में। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे नीचे में सिस्टम साउंड है। यहाँ पे आप क्या क्या साउंड ऑन रखना चाहते हैं। लॉक स्क्रीन की रखना चाहते हैं, आप टच का रखना चाहते हैं, चार्जिंग का, डायलिंग का, ये सब आप जो रखना चाहते हैं उसे एक्टिव कर ले। और जो जो आपको नहीं पसंद है उसे आप डीएक्टिव कर ले। नॉर्मली चार्जिंग की आप रख सकते हैं, और बाकी कीपैड टोन ये सब की ज़रूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से फिक्स कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। और ये आते हैं, चलिए और आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दिखाता हूँ। यह है नोटिफिकेशन। यहाँ पे आपको स्टेटस बार, डू नॉट डिस्टर्ब, आपको सजेस्ट एक्शन, ये सब बहुत सारे ऑप्शंस है। इसमें क्या है कि सजेस्ट एक्शन एंड रिप्लाई में क्या होता है कि आपको जैसे ही कोई मैसेज या कुछ आएगा तो वो पॉपअप करके ऊपर आ जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। दूसरा है कि आप स्नूज़ का ऑप्शन है वहाँ पे, तो नोटिफिकेशन को आप स्नूज़ भी कर सकते हैं लेफ़्ट स्वाइप करने के बाद। और एक है डू नॉट डिस्टर्ब। इसमें क्या होगा कि आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तो वो भी बेहतर है। अगर आपको डू नॉट डिस्टर्ब चाहिए तो आप वो कर सकते हैं। ये टर्न ऑन का ऑप्शन है, आप उसे भी टर्न ऑन कर सकते हैं जितने घंटे के लिए चाहिए। मैं उसे अभी बंद ही रखूँगा, तो चलिए मैंने उसे बंद कर दिया है। तो चलिए कुछ यहाँ पे हाइड ऐप्स क्या है, आप हाइड ऐप्स कर सकते हैं। उसके कुछ आइकन्स है, उसके नोटिफिकेशन लिस्ट को हाइड कर सकते हैं। और ये डू नॉट पॉपअप का नोटिफिकेशन भी कर सकते हैं, तो कोई भी मैसेज पॉपअप नहीं होगा। तो चलिए अब ब्राइटनेस सेक्शन में आते हैं। यहाँ पे ब्राइटनेस को ऑटो में आप रख सकते हैं, इससे आपका जो आई पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो उसको छोड़ के चलिए आते हैं, ये है कि आपका डार्क मोड ऑन करना है या ऑफ़। ये मैंने ऑफ़ कर दिया है, और नॉर्मली मुझे डार्क ऑन पसंद है तो डार्क मोड को मैं ऑन ही रखता हूँ। इससे ब्लैक मुझे कलर के थीम मिलती हैं। तो चलिए और नीचे आके दिखाता हूँ मैं आपको। ये एक और ऑप्शन है ऑलवेज़ ऑन स्क्रीन। ये होता है ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले। इसमें क्या होता है कि आपका डिस्प्ले जो है वो हमेशा ऑन रहेगा। उसके 3 ऑप्शंस आते हैं। पहला तो है टैब टू शो, तो जब आप स्क्रीन पे लॉक स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो ओपन होगा। दूसरा है जब आप इसे शो ऑलवेज़ रखेंगे तो ये हमेशा जलता रहेगा। अगला सेटिंग में है फाइंड माई डिवाइस। यहाँ पे इसको अगर आप ऑन रखते हैं तो आपका फ़ोन अगर खो जाता है, चोरी हो जाता है, तो फिर आपके फ़ोन को खोजने में आपको हेल्प मिल सकती है। इससे आपको उसका एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगा। अगला है डबल प्रेस कीजिएगा साइड बटन तो कैमरा ओपन हो जाएगा। ये अगला है स्मार्ट पॉपअप व्यू का। और इसमें क्या होता है कि आप मैसेज या टेलीग्राम ऐप रखते हैं तो वो पॉपअप होकर ऊपर आ जाएगा। अब आते हैं स्क्रीनशॉट पे। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको पावर बटन और डाउन वॉल्यूम बटन लेना है, जैसे स्क्रीनशॉट आ जाएगा। और उसमें कई सारे ऑप्शंस है। यहाँ पे आप क्रॉप कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, या शेयर भी कर सकते हैं डायरेक्ट। ये मैंने क्रॉप है, और यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है। यहाँ पे पेंसिल मैंने चला के दिखाया, थोड़ा क्रॉप कर लिया। सेव और शेयर दोनों का ऑप्शन है, यहाँ से आप डायरेक्ट भी शेयर कर सकते हैं जिसको चाहें। और फिर अगला आता है, चलिए वन हैंड मोड भी यहाँ पे दिख रहा है, मोशन एंड जेस्चर दिख रहा है। रिड्यूस एनिमेशन में क्या होता है, ऐप का एनिमेशन जो है वो कम हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए लिफ्ट टू वेक वाला ऑप्शन, जिसमें आप जैसे ही मोबाइल को ऊपर उठाइएगा तो लॉक स्क्रीन में भी वो ऑन हो जाएगा, जो कि अच्छा है। और ये दूसरा है, आपको दिखाता हूँ, यह है फिंगर सेंसर जेस्चर। आप फिंगर से ही अपने नोटिफिकेशन बार को नीचे ला सकते हैं और ऊपर भी उसको वापस से भेज सकते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। और चल बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट हमारा है वो है कि स्वाइप कैसे करके फिंगर ऊपर से पाम को अपने स्लाइड करके हम स्क्रीनशॉट ले।
अगला है हमारा स्वाइप टू कॉल और सेंड मैसेज। इसमें क्या है कि कॉन्टैक्ट में या फिर कॉल में ही फ़ोन में आप स्वाइप जैसे करेंगे तो वो कॉल हो जाएगा। अगला है डिजिटल वेलबिंग है। इसमें पेरेंट कंट्रोल भी कर सकते हैं और आप अपने फ़ोन में किस किस ऐप को कितनी कितनी देर यूज़ किए हैं या आपको कितना देर यूज़ करना है, आप उसे टाइमर में भी सेट कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा है, जो भी आप टाइमर सेट कर सकते हैं तो उसके बाद वो फिर ऐप चलेगा नहीं। ये चाइल्ड लोग को अगर आपको देना है फ़ोन तो आप उसे सेट कर सकते हैं कि वो 10 मिनट के लिए यूट्यूब देखे या 1 घंटे के लिए। तो बढ़ते हैं, चलिए अगला ये कैमरा के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है। इसमें आप अपने एनिमेशन या कार्टून बना सकते हैं। तो चलिए, मैं इसे एक एनिमेशन बनाना है तो मैंने अपना फ़ोटो ले लिया सेल्फ़ी और इसे देखिए एक इमोजी बन जाएगा। इमोजी में देखते हैं क्या बनता है। ये इमोजी मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, पर ऐसा इमोजी चलिए आया है। आप इसमें नाम लिख सकते हैं, आप इसके कुछ कलर्स चेंज कर सकते हैं हेयर के, या फिर उसका गेटअप चेंज कर सकते हैं, आइज़ चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे इसमें है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें क्योंकि ये कैमरे की सेटिंग में काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो चलिए आगे दिखाता हूँ मैं आपको। नोटिफिकेशन को स्नूज़ कर सकते हैं आप कुछ देर के लिए, वो घंटा के लिए या 2 घंटा के लिए करके ओके करेंगे तो फिर वो उतने देर के लिए बंद हो जाए और उसके बाद फिर वो आपके नोटिफिकेशन में शो होगा कि आपने किसी को स्नूज़ किया, वो आपको फिर से शो करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप क्या है कि आप इसके ऑप्शंस देख के आप स्प्लिट कर सकते हैं। तो वो सेटिंग में जाके आपको कुछ भी नहीं करना है, आप नॉर्मली मिनिमाइज़ किए हुए ऐप से ही कर सकते हैं। ये देखिए मैं ऊपर यूट्यूब चला रहा हूँ और नीचे ये सेटिंग खोल के रखा हूँ। ये तारक मेहता मैंने चला दिया है, ऐड आ गया यूट्यूब पे, और नीचे भी आप काम कर सकते हैं। ये स्प्लिट स्क्रीन बहुत ही अच्छा होता है ये मल्टीटास्किंग के लिए। तो चलिए मैं इसे काट देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। यह है गैलरी में कुछ ऑप्शंस है। गैलरी में आप क्रिएट जिफ कर सकते हैं, जिप फाइल कर सकते हैं, क्रिएट कॉलेज कर सकते हैं, स्लाइड शो देख सकते हैं। ये भी कुछ अच्छे अच्छे ऑप्शंस है जिसमें क्रिएट जिप फाइल सबसे बेहतर है इस मोबाइल में। तो ये भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हो गए। चलिए आगे बढ़ते। तो अगला है फ़ोन में जाके आप अगर सेटिंग में जाते हैं तो वहाँ पे आप ऑन कर सकते हैं कॉलर आईडी का। तो इसमें कॉलर आईडी आपको दिख जाएगी। मैंने इसे बंद रखा है क्योंकि मेरे पास ट्रू कॉलर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कॉल डिस्प्ले वाइल यूजिंग ऐप्स। तो ऐप्स जब आप यूज़ करेंगे या गेम खेलते रहेंगे तो वहाँ पे डिस्प्ले फुल स्क्रीन चाहिए या आपको बस पॉपअप चाहिए, वो आप रख सकते हैं। ये भी अच्छी है। चलिए होम स्क्रीन मैंने फिर से खोल लिया, लॉक कर लिया अब। और ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। कूल एंड क्रेजी।